12th में हूँ, मेरा 12th हो रहा है अभी। और बस है एक इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, एम है मेरा मॉडलिंग, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास सोसाइटी से, जहाँ पर फ़ैशन को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। फ़ैशन अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है। पर बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मतलब लोगों को सुना मैंने तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटकर करना होगा जिससे फ़ैशन एक अच्छे पोजीशन पे आए, लोगों की मेंटालिटी पे फ़र्क पड़े। कितना चैलेंजिंग था और ये ख्याल कहाँ से आया कि गार्बेज के ऊपर ही जा कर के और शूट किया जाए? तो हम लोग मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीन डीवा पे, मिस टीन इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था, हम लोग गए हुए थे। फिर हम लोग वहाँ से गुज़रे तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की, प्रांजल से हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है। इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो, जहाँ पे लोग गुजरते हैं तो अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे जाके, वो भी बारिश के टाइम पे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे देखा कि 2-3 बफेलोज़ के डेड बॉडीज़ और गाय के डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग वहीं बफेलोज़ और काउज़ को घर पे रख करके हम लोग पूछते हैं एज अ गौ माता है हमारी बोल करके, और फिर मरने के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो उनके अंदर भी जान है, उनको दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा फेंकना मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात, जब हम लोग जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया कचरा गीला था काफ़ी, तो उससे छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे जो हमारे पैर पे काट रहे थे। तो मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, मैंने स्लीपर पहन रखा था, और मुझे स्किन एलर्जी भी थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। घर आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके अलावा भी मैंने देखा कि 30% जो कचरा है वो मेडिकल वेस्ट था, जो कि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको डंप करने का, बट ऐसे सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसको यहीं पे ऐसे डंप कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि हम जब हॉस्पिटल से आ रहे थे पेंडेमिक के टाइम पे, या बाहर भी जाते थे, तो हम जो यूज़ करते थे मास्क या पीपीई, हम लोग घर से बाहर ही रख देते थे, और वही चीज़ वहाँ पे फेंका हुआ है बिना किसी प्रोसीजर के, बस बिना सोचे समझे से डंप कर दिया। तो वो बहुत होता है ना कि उस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। ये ख्याल कहाँ से आया? काफ़ी टफ रहा, और कॉन्सेप्ट तो हम दोनों का था। हम दोनों ने, जैसे मैं सोशल वर्क पे थोड़ा काम करती हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट भी है फैशन फॉर अ गुड चेंज, और एक प्रोजेक्ट आ रहा है नारी, तो ऐसा थोड़ा सोशल इशू को मैं अपने ध्यान पे रख के अपना मॉडलिंग करती हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये कुछ हो सकता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अकेले ऐसा किया और मैंने अकेले नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया। और फिर प्रांजल ने मुझे बोला कि एज अ मॉडल कोई भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होती, पर तुम हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा एम ही यही है। और चैलेंजिंग तो काफ़ी रहा था, जैसे मैंने बताया, मुझे स्किन एलर्जी भी थी। घर आके मुझे मेरे पापा ने बोला भी कि क्या तुम कचड़े वचड़े में शूट कर रही हो, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल नहीं है, हॉस्टल में अकेले रहती हो, कुछ हो जाएगा। तो वो थोड़े पॉजिटिव है, तो वो काफ़ी टेंशन में थे। मैंने कहा कि पापा कोई बात नहीं, होगा, देखा जाएगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, वो 2-3 दिन में मेरा एलर्जी ठीक हो गया था, पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जब अपने आप खुश है सब। फ्रेंड सर्कल मेरा उतना कुछ है नहीं, मैं थोड़े रहना पसंद करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो फ्रेंड्स का तो नहीं उतना। जो 2-3 है वो काफ़ी खुश है। और मेरी मदर नहीं है, शी पास्ड अवे इन जनवरी। तो पापा काफ़ी जब से मम्मी का ऐसा हुआ तो पापा काफ़ी अपसेट थे, ही वॉज फीलिंग अ बिट लो, बट जैसे अभी वो देख रहे हैं कि न्यूज़ में, तो ही इज़ वेरी प्राउड। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना मॉडलिंग, तो माई फादर वॉज लाइक कि इसमें कुछ भी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस फील्ड, पढ़ाई करो,
क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वैसी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो या तो शादी के लिए या तो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, स्टार्टिंग में मुझे उनको समझाना पड़ा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं कैपेबल हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अब वो काफ़ी प्राउड है। और मम्मा के जाने के बाद अब उनको थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मम्मा होती है ना एक नारी घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीमेल जो होती है ना वो घर को संभाल कर रखती है। उनके जाने के बाद पापा को काफ़ी टेंशन थी कि हम 3 भाई बहन हैं, एक भाई है 2 बहन है मेरी, मतलब मैं एक और एक बहन, तो हम 3 भाई बहन हैं। तो पापा को काफ़ी टेंशन थी मेरी कि तुम बड़ी हो, तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगी तो इनको कौन देखेगा। तो अभी उनको थोड़ी राहत है कि हाँ हमारी बच्ची कुछ ना कुछ तो कर देगी। ये एक चैलेंज के रूप मतलब काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया कि मैं सोशल इश्यूज़ को ध्यान पे रख के मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है नारी और दूसरा प्रोजेक्ट है फैशन फॉर अ गुड चेंज। फैशन फॉर अ गुड चेंज आता है कुछ भी जैसे कुछ भी चीज़ें को लेकर के जो हम मॉडलिंग को लेकर के या फैशन को लेकर के कोई इशू बना सकते, मतलब कि कोई इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो चीज़ पे हम लोग देख रहे हैं। बाकी नारी हमारा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये प्रॉपरली हम लोगों का फ़ीमेल अब्यूज़ पे है कि अगेंस्ट फ़ीमेल अब्यूज़ है कि होता है, लड़कियों का होता है कि छोटी जगह पे सोच होती है कि फ़ैशन ख़राब चीज़ें हैं और बच्चियों को नहीं जाने दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के और भी काफ़ी फ़ीमेल अब्यूज़ है कि अगर आप छोटे कपड़े, जैसे मैं उस दिन मैं ही शूट के लिए जा रही थी तो मेरा कपड़ा वैसा कुछ था नहीं, बस वो छोटा था थोड़ा, तो लोग काफ़ी देख रहे थे का अगर मैं प्रांजल के साथ नहीं भी होती तो शायद मेरे पे कोई कमेंट कर देता। और ऐसा मैंने काफ़ी बार फेस किया है कि मैं कभी जिम जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ, तो अगर मैंने कभी क्रॉप टॉप पहना तो कोई रैंडम से लड़के आके कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को फिर ये कर लेती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो भी अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको वहीं पे रिप्लाई करती हूँ। पर काफ़ी सारी लड़कियां जो रिप्लाई नहीं कर पाती है, जिनके साथ कुछ हो भी जाता है तो अपने घर पे नहीं बोल पाती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मैं घर पे बोलूँगी तो घर वाले ही मुझे ख़राब समझेंगे, वो लोग मुझे ही मेरे अगेंस्ट होंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर के जितना भी फीमेल अब्यूज़ होता है उन सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है नारी। आगे क्या उसके बाहर के एरिया को ग्रीन फील्ड घोषित किया गया है, जहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। और उस जगह पे एक ऐसा डंपिंग लैंडफिल बनते जा रहा है, एक पहाड़ बनते जा रहा है जहाँ से हम लोग गुजरते हैं। ब्यूटीफुल रिंग रोड है जहाँ पे लोग ड्राइव पे जाते हैं, और ऐसी चीज़ पहाड़ है जहाँ पे हम लोग विंडो क्लोज़ कर देते हैं, नाक बंद कर देते हैं। बट वो एक सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ को इग्नोर करके चल देने का। तो बीइंग अ फोटोग्राफर मेरे पास पोटेंशियल यही था कि मैं उस जगह पे कुछ ऐसा करूं, शूट करूं जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मैसेज पहुंचा सकूं अपने ऑडियंस से, अपने राज्य के जनता से, या फिर लोगों तक की ऐसी चीज़ बन रही है जिसको आप लोग छोड़ के अपने डेली लाइफ पे हो। तो हमने इसलिए वहाँ पे शूट का प्लान किया, और फैशन शूट इसलिए चूज़ किया कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्रैब करना था। अगर हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री करते या फिर उस पर एक फ़िल्म बनाते तो शायद उसको सिर्फ एक इशू की तरह लेकर उसे छोड़ दिया जाता। बट जब यहाँ पे एक चैलेंज की तरह लोग देखना चाहे कि जहाँ से गुजरना मुश्किल है वहाँ पे इसने शूट किया है, तो लोग उस चीज़ को काफ़ी देर तक ठहराव के साथ रुक के सोचने पर मजबूर हुए लोग कि यहाँ पे लोगों ने ऐसा कुछ किया है, शूट करने की कोशिश की है, वो भी ऐसे कपड़ों पे, वैसे मेकअप के साथ जो हम लोग जनरली कोई अच्छे लोकेशंस पे करते हैं, फैशन शूट्स पे करते हैं। तो ये एक मैसेज था, और
ये उस जगह पे करना बहुत टफ था क्योंकि हर तरीके के वेस्ट वहाँ पे फेंके हुए थे। कोविड के बाद वहाँ पे मेडिकल वेस्ट होना, पीपीपी किट सब देख के ही डर लगता था। और वहाँ पे वैसे भरे हुए थे, कोई प्रोसेस नहीं था, कुछ भी नहीं, जानवर डंप किए हुए थे मरे हुए, और वहाँ पे लोग भी थे। वहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसा सिचुएशन था डंप करने वाले ट्रैक्टर्स के। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा एक माहौल था और वहाँ पे चलने के लिए कोई पाथ नहीं था, कोई रोड नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर जाते हैं, ट्रैक्टर से लोग उतर के उसे साइड करते हैं या फिर क्रेन से। तो वहाँ पे एक अपना राह बना के वहाँ पे जाते वक्त पैर दलदल में जा रहा था। हर तरीके के चीज़ों के ऊपर, सिर्फ डोमेस्टिक वेस्टेज नहीं था जो घर के वेस्टेज होते हैं, वहाँ हर प्रकार के थे। और उस चीज़ को हमने वहाँ पे फिर शूट किया। वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि वहाँ पे चील भी था। ड्रोन उड़ाते वक्त चील उससे भी डिस्टर्ब करता है। कैमरे फोटोग्राफी करते वक्त कीड़े थे, फ्लाइज थे जो मॉडल्स के पैर पे लग रहे थे। और स्मेल इतना ज़्यादा था कि वो अनबियरेबल, मतलब आज तक अब नाक में वो चीज़ अभी तक है ऐसा लगता है। बट वो सब कुछ करके घर आके अच्छे से वॉश कितने देर करके का ये टोटल शूट पूरे कितने देर का 4 था? लगभग 3 से एक मिनट, कुल वही होता है। हम लोग हर चीज़ का एक आदत बना देते हैं। जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पहली बार अगर साफ़ सुथरी जगह में कुछ कचरा फेंका हुआ देखते तो हम लोग बोलते हैं यहाँ कचरा फेंका हुआ है। वो हर दिन देखने लगेंगे तो एक आदत बन जाएगा। वैसे वहाँ रहकर वो स्मेल का भी आदत हो गया, वहाँ लोग रहते हैं। और जब हमने 4 घंटे शूट किया वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था। बट उस चीज़ का आदत नहीं बनाना है कि हम लोग इस चीज़ का हैबिट बना लिए कि वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो फेंका ही जाता है। इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए। हम लोग किसी एक दूसरे सिटी के मॉडल्स को लेकर उठा के गार्बेज मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हर सिटी का अपना फिजिबिलिटी होता है। गार्बेज का एक कैटेगरी है, उसको गीला कचरा, सूखा कचरा सबको सेग्रीगेट करके करना। तो था टफ़, बहुत ज़्यादा ही टफ़ था। और आज भी वो चीज़ को फ़ील करते हैं कि वो स्मेल अभी भी आता है वो याद करने से उस जगह का। क्या मैसेज देने की क्या ये एक सबके सपोर्ट से होगा, सिर्फ सरकार का नहीं। सबको इस चीज़ पे सीरियसली लेना चाहिए। और एक अच्छा शहर है रांची जिसकी ब्यूटी पे और स्वच्छ भारत अभियान ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं जो गार्बेज के ऊपर चल रहे हैं। और उस चीज़ को अगर हम लोग सीरियसली अभी नहीं लेंगे तो हम लोग 3 साल के अंदर ही उसे बहुत फैलते हुए देखें। वहाँ जब कोई पहाड़ बनता है तो क्रेन से उसे फैला दिया जाता है। वो बहुत अंदर तक गया हुआ है और वो दिखता रोड से नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन, अगर अभी उस चीज़ को एक प्रॉपर वे पे मैनेजमेंट, इस पे पढ़ाई होती है, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके सजेशन लेके एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये हमारे घर से शुरू होना चाहिए। हम लोग घर से वो कचरा सेग्रीगेट करें, हमारे गीला कचरा, सूखा कचरा, और वो वहाँ डंप अच्छे तरीके से हो, अच्छे मैनेजमेंट के साथ हो। आप पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, तो उसमें भी मेरा यही रहता है कि नेचर को हार्म नहीं करो। वर्नाकुलर यहाँ के जो आर्किटेक्चर है, जो जिसमें एसी के लोड और सनलाइट के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स के नीड कम से कम पड़े, तो वो चीज़ हम लोग का पढ़ाई से ही था कि गार्बेज मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें हो। और इसलिए ही ये मैसेज देना था। और शूट जब हम लोग किए और कहीं हद तक वो अगर नेशनल लेवल पे लोग इस पे, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट इसको शेयर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इशू होना चाहिए। और ये सिर्फ रांची की बात नहीं है, पूरे इंडिया का है। और इंडिया के बाहर भी अगर कहीं इस तरीके के मैनेजमेंट नहीं होते हैं तो उस चीज़ पे ध्यान देकर हमारे जो मदर अर्थ है, जो जिससे हम लोग सबको ही हैं, उस चीज़ को रेस्पेक्ट करें और एक क्लीन और ब्यूटीफुल शहर दुनिया हम लोग मेंटेन करें। पेड़ मैक्सिमम लगाएं और ग्रीनरी रखें। और जो रिंग रोड का जो चार्म है वो ग्रीन है, उस चीज़ को मेंटेन करे रखें।